सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। पाकिस्तान हर दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान पर अफगान सरजमीन से हमलों में 40% इजाफा हुआ। अफगान हुकूमत पर वाज़े कर दिया है कि सरहद पार से पाकिस्तान पर हमले कबूल नहीं। अफगान बुरी हुकूमत दोहा में किए गए मुआहदों की पासदारी करे। गुज़श्ता साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी फोर्सेस के 600 से जायद एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 92,000 जानों का नजराना पेश कर चुके। दहशतगर्दी की वजह से पाकिस्तान की मईशत मुतासिर हुई। ज़रबे अज़ब और रद्दुल फ़िसाद जैसे ऑपरेशन ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान को आइंदा नस्लों के लिए महफूज बनाएंगे। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में सरमायाकारी पर भी तवज्जो देनी होगी। मजहब को हथियार बनाने का हक किसी को नहीं देंगे। बेनजीर भुट्टो ने दहशतगर्दों के खिलाफ रैलियां निकाली। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग दुनिया के अमन के लिए लड़ रहा है। डिजिटल प्रोपेगेंडा असर हाजिर का एक पेचीदा चैलेंज है। बिलावल भुट्टो की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की दावत। कहा, भारतीय क़यादत तस्फिया तलब मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात करे। आए मसला कश्मीर को आलमी करारदादों के मुताबिक हल करे। भारत पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की रविश तर्क करे। भारत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की सलाहियतों से सीखे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान सफारती ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म का शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक जज्बात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने 24 जून को वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से होने वाली गुफ्तगू का हवाला दिया और सऊदी अरब के अमन इक़दाम और पाक भारत मुफाहमती किरदार को सराहा। कहा, पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत संभाल ली। वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी ताउन से अक़वाम मुत्तहिदा की सदारत का दौरा कामयाबी से गुजारने के अज़म का इजहार, जबकि सऊदी सफीर ने खिते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। ग्रुप मरहले का पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा, जबकि सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को होने का इम्कान है। भारतीय मीडिया का दावा। कहा, भारत की मेजबानी में होने वाला एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पर खेला जाएगा, जिसके लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को वेन्यू के तौर पर रखे जाने का इम्कान है। एशिया कप T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा। एशिया कप पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और UAE की टीमें खेलेंगी। पाकिस्तान स्टॉक में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 1,29,000 की सतह अबूर कर गया। ट्रेडिंग के दौरान 1400 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,29,800 पॉइंट्स की तारीखी नई बुलंद सतह पर पहुंच गया। इसराइल गजा में 60 रोजा जंगबंदी पर तैयार हो गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि 60 रोज के दौरान जंग के खात्मे के लिए तमाम पार्टीज के साथ मिलकर काम करेंगे। कतरी और मिस्री हुकाम ने अमन के लिए बहुत मेहनत की, वो हतमी तजवीज़ पेश करेंगे। उम्मीद है हमास इस माहदे को कबूल करेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो सूरत हाल मजीद खराब होती चली जाएगी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू 7 जुलाई को दौरा अमरीका में सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। करेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, सिंतास माहदे पर आलमी अदालत के फैसले से भारत को धचका लगा। हम फैसले का खैर मकदम करते हैं। दुश्मन पानी को हथियार बनाने की कोशिश कर रहा। सिंतास माहदे की खिलाफ वर्जी नाकाबिले कबूल। कोई फरीक इसे एक तरफा मुअत्तल या खत्म नहीं कर सकता। हुकूमत ने फैसला किया है, अपने पानी के ज़खायर में इजाफा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की NDMA को साहने सवात के तनाज़ुर में रिपोर्ट मुरतब करने की हिदायत। कहा, सवात में बहुत कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। सानहे पर सियासत से बालातर होकर इसका जायजा लेना होगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा का साहने सवात में गफलत के मुर्तकिब अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर दिया। बैरिस्टर सैफ साहने में शहीद मर्दान के एक ही खानदान के 3 अफराद के लवाहिकीन के घर पहुंच गए। कहा, साहने सवात पर पूरी कौम गमज़दा है। हुकूमत की जानिब से ऐलान करदा मुआवजा जल्द लवाहिकीन को फराहम किया जाएगा। मौसमी हालात पर किसी का कंट्रोल नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में सरेंडर करेंगे। अली अमीन गंडापुर को अदम पेशियों पर अदालत ने आईन के मुकदमा में इश्तिहारी करार दिया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अहम केसेस का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस टीम की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अफसरान और जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की और कारकर्दगी को सराहा। कहा, इस्लामाबाद पुलिस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से सना यूसुफ और सरदार फहीम कत्ल समेत 15 अंधे कत्ल
हाई प्रोफाइल केसेस को हल किया है। उम्मीद है इस्लामाबाद पुलिस इसी जांफशानी और जज्बे से शहरियों के जान और माल की हिफाजत के लिए अपना काम जारी रखेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि पीपल्स पार्टी वफाक और पंजाब की हुकूमतों में शामिल हो सकती है। फिलहाल ये मेरी सियासी कैलकुलेशन है, लेकिन हतमी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली जरदारी ही करेंगे। पीपल्स पार्टी और नून लीग कौमी एजेंडे पर मिलकर काम कर सकती है। दोनों जमातों में अरेंजमेंट हो जाती हैं तो ये अच्छा होगा। पीटीआई के 80 रहनुमाओं का हुकूमत और पार्टी क़यादत को मुज़ाकरात का मशवरा। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा का जेल से खुला खत। कहा कि बदतरीन बहरान से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात है। मुज़ाकरात के आगाज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। मुज़ाकरात का आगाज़ पानी पीटीआई से मुशावरत के बाद किया जाए। मुज़ाकरात में गिरफ्तार रहनुमाओं को भी शामिल किया जाए। 27वीं आईनी तरमीम नहीं आ रही, ऐसी बातें बेबुनियाद हैं। मामले खुसूसी वज़ीर आज़म इख्तियार वली की ABN न्यूज़ के प्रोग्राम सुबह की सोच में गुफ्तगू। कहा दरिया सवात में सयाह 2 घंटे तक पानी में रहे। सान्या होना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की नाअहली थी। पेट्रोलियम कीमतें हालिया ईरान इसराइल जंग के बाइस बढ़ी हैं। पाकिस्तान ने भारत के साथ हालिया जंग मुहारत से जीती। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर। जस्टिस जुनेद गफ्फार सिंध हाई कोर्ट, जस्टिस रोजी खान बलोचिस्तान, जबकि जस्टिस अतीक शाह पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत इजलास में जुडिशल कमीशन ने मंजूरी दे दी। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह कहते हैं जुडिशल कमीशन में ठीक फैसले हो रहे हैं। इसी फैसले के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी और बाकी चीफ जस्टिस बने हैं। ये चीफ जस्टिस इसलिए गलत है कि वो एक मखसूस लॉबी की मर्जी से नहीं बने। सीनियरिटी का फैसला जजों ने किया। 3 सीनियर तरीन जजेस से बेहतरीन चीफ जस्टिस होगा। आज जिन लोगों को खत अच्छे लग रहे हैं उन्हें जस्टिस फाइज ईसा के खत अच्छे नहीं लग रहे थे। हुकूमत को 2 से 3 साल मिल जाए तो हम मुआशी बहरान से निकल जाएंगे। PTI ने कोई तहरीक चलाई तो सख्ती के साथ रोका जाएगा। हुकूमत को जो मुनासिब लगा वो करेगी। सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का अमरीका का तारीखी दौरा। पेंटागन, अमरीकी महकमा खारजा और कैपिटल हिल में आला हुकाम से मुलाकातें। दिफाई ताउन, खिते में सिक्योरिटी सूरत हाल और तकनीकी शराकतदारी पर तबादला ख्याल किया। पेंटागन में होने वाली मुलाकातों में इलाकाई इस्तेहकाम और जदीद फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी के शोबे में बाहमी इश्तराक पर गुफ्तगू। महकमा खारजा और कांग्रेस में होने वाली नशिस्तों में पाकिस्तान अमरीका दिफाई ताल्लुकात, इंसदाद दहशतगर्दी और बाहमी एतमाद को फ़रोग देने पर जोर दिया गया। एयर चीफ का दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई शराकतदारी को एक नई जहत देने की कोशिश करार दिया जा रहा है। रवा माली साल के 12 माह का तिजारती खसारा सालाना 9% बढ़कर $26 अरब हो गया। माली साल 2023-24 के अख्ताम पर तिजारती खसारा $24 अरब था। इदारा शुमारियात के मुताबिक जुलाई ta जून दरामदाद सालाना 7% इजाफे से $58 अरब 38 करोड़ है, जबकि जून 2025 में तिजारती खसारा रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत बाला इलाकों में बारिश, जलथल, एक नदी नालों में तोगयानी, टेक्सला के इलाके हजार रोड पर बारिश का पानी घर में दाखिल। छत पर फंसे 3 बच्चों समेत 5 अफराद को बहिफाजत बचा लिया गया। नौशहरा PPI में 12 साल बच्चा बरसाती नाले में बह गया। लाश चड़पल के मकाम से बरामद की गई। जबकि मरी और गिरदनवा में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नथिया गली में मूसलाधार बारिश के बायस घरों में पानी दाखिल, कच्चे मकानों की दीवारें गिर गईं। खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। आज़ाद कश्मीर में हल्की बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया। कराची में आज मौसम मरतूब और जुज़वी अबरालूद रहने के साथ बूंदाबांदी मुतवक्के। महकमे मौसमियात की 5 जुलाई तक मजीद बारिश की पेशेनगोई। अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट के तहत जून में 50,000 से ज्यादा घरों का टारगेट मुकम्मल। पंजाब की तारीख में पहली बार चंद माह में 50,000 से ज्यादा घरों की तामीर का रिकॉर्ड कायम। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं किसी भी सिफारिश के बगैर घर बनाने के लिए कर्जों का इजरा पंजाब बल्कि पाकिस्तान की तारीख में काबिल तकलीद मिसाल है। हर फर्द को सियासी वाबस्तगी से बालातर कर्जे मिल रहे हैं। मुल्क की तारीख में अवाम के घर बनाने का रिकॉर्ड कायम किया, अपने रिकॉर्ड खुद ही तोड़ेंगे। सिंध में 93,000 असातिज़ा की भर्तियां मुकम्मल। वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं नई भर्तियों से सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कम तादाद को दूर करने में मदद मिल सकती है। नए असातिज़ा में ख़वातीन, खुसूसी अफराद और अक़लियती बरादरी के अफराद को भी मेरिट पर मौका दिया गया। तालीम का मेयार बेहतर होगा तो शरह ख़वानदगी में भी इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध का मेरिट पर असातिज़ा की भर्तियां मुकम्मल करने पर वज़ीर तालीम को खिराज तहसीन।
सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं सूबाई हुकूमत का तरक्याती बजट सिर्फ रकम की तकसीम नहीं बल्कि अवामी जिंदगी को बेहतर बनाने का एक विजन है। तारीख साज तरक्याती बजट पेश करके साबित कर दिया कि हम सिर्फ वादे नहीं करते, अमली काम पर यकीन रखते हैं। हमने अवामी ज़रूरियात और दरीना मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अहम तरक्याती मंसूबों को बजट का हिस्सा बनाया। मुल्क में पोलियो का खतरा एक बार फिर मंडलाने लगा। शुमाली वजीरिस्तान से रवां साल का 14वां पोलियो केस रिपोर्ट। 19 माह के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा पोलियो से सबसे ज्यादा मुतासर सूबा करार। शुमाली वजीरिस्तान से अब तक 4 बच्चे पोलियो का शिकार हो चुके। रवां साल मुल्क भर में पोलियो से मुतासरा बच्चों की तादाद 14 हो गई।